जैसे हमारे देश की रक्षा हमारी पुलिस करती है, ऐसी सीमाओं पर जो सैनिक खड़े हैं, मैं अगर इस धरती पर कोई वास्तव में सैल्यूट करने लायक है तो ये वर्दी है, जो आज भी अपनी बात पर कायम है। व्यापारी धरना दे देते हैं, किसान धरना दे देते हैं, मीडिया धरना दे देती है, तमाम लोग नेता धरना प्रदर्शन कर देते हैं। आप एक बात बताना, क्या कभी आपने किसी सेना को धरना प्रदर्शन करते हुए देखा है? क्या उनकी कोई डिमांड नहीं होती? क्या उनके कोई अरमान नहीं होते? दोस्तों, लेकिन वो देश को समर्पित हैं, उनके हृदय के अंदर देश धड़कता है। मैं अपनी 9 पंक्ति की कविता से साबित कर दूं तो आपका प्यार चाहिए। आपने हास्य इतनी मस्ती से सुना, 10 मिनट में आपने जितना हास्य सुना है, मैं चाहता हूं 5 मिनट की कविता और सुने। एक बार मिलकर तालियां बजाएं। मैं आरंभ होना चाहता हूं। ये दोनों वर्दी बैठी हैं, सीमा पर वर्दी, गोली लग जाती है, गोली लग गई और जान जाने वाली है साहब। लेकिन मेरी कल्पना है कि उनके क्या अरमान होंगे जिसके गोली लग गई। 2-3 मिनट में वो जाने वाला है, इस चोले को छोड़कर धरती मां को शहादत देकर वो जाने वाला है। तो क्या सोचता होगा कि श्वास का अंतिम पहर हूं, श्वास का अंतिम प्रहर हूं, हो गई जीवन की शाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम राम। बोला मेरा शव जब घर पे जाएगा, मेरे माँ बाप पे क्या बीतेगी, मेरी पत्नी पे क्या बीतेगी, तो उनको ये 2 शब्द बोल देना, शायद उनकी आत्मा को चैन मिल जाएगा। क्या बोलता है वो कि हो गया बेटा समर्पित भारती की शान में, फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में, फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में। और माँ से कहना पा लिया है, माँ से कहना पा लिया, माँ से कहना पा लिया, बेटे ने जन्नत का मकाम। अरे मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम। एक नेता ने बयान दिया, साहब मर जाते हैं क्या फर्क पड़ता है, उनकी विधवाएं पेंशन को चक्कर लगाती हैं। 3 पंक्ति और पेश करता हूं, रख दीजिएगा भैया, एक जगह रख दीजिएगा सबको। आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए। गवर्नमेंट परमवीर चक्र दे देती है। ये टीवी में नजर आते हैं साहब कि परमवीर चक्र मिल गया, अशोक चक्र मिल गया। कभी उनके घर के हालात देख कर आओ, उनकी विधवाएं पेंशन के लिए चक्कर लगाती हैं, लाइट काट दी जाती है गांव के अंदर। भाई साहब, ये हालत हम लोगों को नहीं पता। एक निवेदन करना चाहता हूं इस पावन मंच से, हर साल महावीर जयंती का कार्यक्रम करते हैं, इसके अलावा या इस सम्मेलन में कभी कोई ऐसा उत्सव हो तो आसपास अगर कोई शहीद का परिवार हो तो एक जने को बुलाकर यह सम्मानित जरूर करो, जिससे उन्हें लगे कि मेरा हिंदुस्तान एहसान फरामोश नहीं है, वो कृतघ्न नहीं है। ये हमारा दायित्व बनता है। कह दिया उन्होंने परमवीर चक्र मिल जाए, लेकिन उसकी क्या सोच होगी। 6 पंक्तियों की कविता और अपना स्थान लेता हूं। आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए, आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए। रो रहा परिवार बेबस, ख्याल उनका कीजिए। भूख से बच्चे न तड़पे, भूख से बच्चे न तड़पे, कर दो इतना इंतजाम। मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम। मेरा अंतिम, सैल्यूट करता हूं। क्या मन से सुना आपने, जितने मन से हाथ से सुना। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। एक साउथ भारत के
नेता ने बयान दिया, ये उनकी ड्यूटी है, मर जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट तनख्वाह देती है। लेकिन दोस्तों, मैं इस बात को सार्थक कर दूं कि जज्बा उनके दिल में धड़कता है तो आपकी आकाश भर तालियां चाहिए। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो 50 लाख या 5 लाख या 2 लाख मिलने पर -10 डिग्री में तापमान में खड़े हो जाएंगे या +7 डिग्री में हो जाएंगे। साहब चोटियों पर खड़े रहते हैं बंदूक लेकर दुश्मन की तरफ, सारी सारी रात खड़े रहते हैं अकेला आदमी, या कोरोना के अंदर दुनिया मर गई डिप्रेशन में आके वो 8-8 घंटे खड़े रहते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए। गर्म पानी पहुंचाया जाता, जब कहीं पर हाथ धोते हैं वो कई दिनों में नहाते हैं। ये दृश्य मैंने खुद नथुला पास में देखा हुआ। और वो ये कहते हैं कि तनख्वाह मिलती है। अब अंत में गोली लग गई और वो जाने वाला है, तो क्या कहता है? अगर मैंने जज्बे को साबित कर दिया तो आपकी तालियां। कि धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी, धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी। अलविदा ए दोस्तों अब नींद सी आने लगी, अलविदा ए दोस्तों अब नींद सी आने लगी। मूंद कर आंखें करूं मैं, मूंद कर आंखें करूं अब उस तिरंगे को सलाम। मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। श्वास का अंतिम प्रहर हूँ, हो गई जीवन की शाम। मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, फिर हमारी। बहुत आभार, धन्यवाद।